एक रहस्यमय कथा जिसमें एक साधारण युवक को भगवान श्री कृष्ण का ऐसा संदेश मिलता है जो पूरे राज्य का भाग्य बदल देता है। वृंदावन से बहुत दूर आनंदपुर नाम का एक शांत गांव था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई थी। समय बीतने के साथ मंदिर खंडहर बन गया और लोग वहां जाना छोड़ चुके थे। उसी गांव में आरव नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर के बाहर दीपक जलाता और मन ही मन प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल इतना मार्ग दिखा दीजिए कि मेरा जीवन किसी के काम आ सके। एक रात पूर्णिमा का चांद पूरे आकाश को प्रकाशित कर रहा था। अचानक मंदिर की ओर से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। आरव चौंक गया। गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, लेकिन आरव उस धुन से आकर्षित होकर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा कि टूटी हुई वेदी पर एक पुरानी स्वर्णिम बांसुरी रखी थी। उसके चारों ओर हल्का नीला प्रकाश फैल रहा था। जैसे ही आरव ने श्रद्धा से बांसुरी को हाथ लगाया, पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। घंटियां अपने आप बजने लगीं और उसके सामने एक पुराना ताड़पत्र गिरा। उस ताड़पत्र पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, जो इस बांसुरी का रहस्य समझ लेगा वही श्री कृष्ण का अंतिम संदेश संसार तक पहुंचाएगा। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज से उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। मंदिर के भीतर चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। आरव के हाथों में वह स्वर्णिम बांसुरी थी और उसके सामने पड़ा ताड़पत्र मानो वर्षों से उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कांपते हाथों से ताड़पत्र उठाया और धीरे धीरे उसे खोला। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सच्चा भक्त चमत्कारों की खोज नहीं करता, वह अपने कर्मों से चमत्कार रचता है। आरव उस वाक्य को बार बार पढ़ने लगा। तभी अचानक मंदिर के भीतर बह रही ठंडी हवा रुक गई। घंटियां अपने आप बजने लगीं और बांसुरी से बिना किसी के छुए मधुर स्वर निकलने लगे। आरव ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय उसे एक मधुर स्वर सुनाई दिया, वत्स, इस बांसुरी का रहस्य जानना चाहते हो तो पहले अपने हृदय को स्वार्थ से मुक्त करना होगा। स्वर सुनते ही आरव की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं केवल आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, ताड़पत्र का एक और भाग अपने आप खुल गया। उसमें लिखा था, कल सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा के जंगल में स्थित प्राचीन पीपल वृक्ष के पास जाना, वहां तुम्हें पहला संकेत मिलेगा। सुबह होने का इंतजार किए बिना आरव पूरी रात भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता रहा। उधर मंदिर के बाहर एक व्यक्ति छिपकर यह सब देख रहा था। उसका नाम था भैरव। वह राज्य का सबसे लालची व्यापारी था। उसने स्वर्णिम बांसुरी की चमक देख ली थी और मन ही मन सोचने लगा, यदि यह बांसुरी मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही आरव बांसुरी और ताड़पत्र लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि भैरव चुपचाप उसका पीछा कर रहा है। भोर की पहली किरण अभी क्षितिज पर उभर ही रही थी। चारों ओर हल्का कोहरा छाया था। आरव स्वर्णिम बांसुरी और ताड़पत्र को अपने सीने से लगाए पूर्व दिशा के घने जंगल की ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसके मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। आखिर उस प्राचीन पीपल वृक्ष के पास ऐसा क्या था जिसके लिए उसे बुलाया गया था। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक विशाल पीपल के वृक्ष के सामने पहुंचा। उसकी जड़ें धरती को चारों ओर से जकड़े हुए थीं और उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थीं। वृक्ष के नीचे एक प्राचीन पत्थर का चबूतरा बना था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही आरव उस चबूतरे के पास पहुंचा, उसके हाथ में पकड़ी स्वर्णिम बांसुरी हल्की हल्की चमकने लगी। उसने श्रद्धा से बांसुरी को चबूतरे पर रखा। उसी क्षण तेज हवा चलने लगी। पीपल के सूखे पत्ते गोल गोल घूमने लगे और अचानक चबूतरे के बीचों बीच एक दिव्य चिन्ह प्रकट हुआ, सुदर्शन चक्र।
आरव आश्चर्य से उसे देख ही रहा था कि तारपत्र अपने आप खुल गया। उस पर नए शब्द उभरने लगे। जिसके मन में अहंकार नहीं, वही सत्य के द्वार तक पहुंच सकता है। इतने में वृक्ष के पीछे से एक वृद्ध सन्यासी बाहर आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, तेजस्वी आंखें और शांत मुस्कान देखकर आरव ने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए। सन्यासी बोले, वत्स, यह बांसुरी केवल संगीत का साधन नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संदेश तक पहुंचने की कुंजी है। लेकिन उस संदेश तक पहुंचने से पहले तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि यह प्रभु की इच्छा है तो मैं हर परीक्षा स्वीकार करता हूँ। सन्यासी मुस्कुराए, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे छिपा भैरव यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। वह मन ही मन बोला, आरव चाहे जितनी परीक्षाएं पार करे, अंतिम क्षण में बांसुरी मेरी ही होगी। आरव को अभी यह नहीं पता था कि उसकी पहली परीक्षा शुरू हो चुकी है और इस परीक्षा में उसे अपने साहस से भी अधिक अपने विश्वास की आवश्यकता पड़ने वाली थी। घने जंगल में खड़े उस प्राचीन पीपल वृक्ष के नीचे वातावरण एकदम शांत था। वृद्ध सन्यासी ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ क्षण तक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। फिर उन्होंने आरव की ओर देखकर कहा, वत्स, भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का पहला मार्ग शक्ति नहीं, करुणा है। जो दूसरों का दुर्हक अपना समझ लेता है, वही उनकी कृपा का अधिकारी बनता है। इतना कहते ही सन्यासी ने अपनी छड़ी से भूमि पर हल्का स्पर्श किया। अचानक चारों ओर का दृश्य बदलने लगा। आरव को लगा मानो वह किसी दूसरे लोक में पहुंच गया हो। उसके सामने एक सूखा हुआ गांव दिखाई दिया। खेत बंजर थे, कुएं सूख चुके थे और लोग भूख प्यास से व्याकुल थे। छोटे छोटे बच्चे अपनी माताओं से भोजन मांग रहे थे, लेकिन किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। आरव का हृदय द्रवित हो उठा। उसी समय उसके हाथ में रखा तारपत्र चमकने लगा। उस पर लिखा था, यदि तुम्हारे पास केवल एक रोटी हो और सामने कोई भूखा हो तो तुम क्या करोगे? जैसे ही उसने पढ़ा, उसके हाथ में सचमुच केवल एक रोटी प्रकट हो गई। आरव कई दिनों से भूखा था। उसे भी तेज भूख लगी थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे बालक पर पड़ी जो अपनी बीमार मां के पास बैठा रो रहा था। बिना एक पल सोचे आरव ने वह रोटी उस बालक को दे दी। बालक ने मुस्कुराकर रोटी अपनी मां को खिला दी। उसी क्षण पूरा दृश्य दिव्य प्रकाश में बदल गया। सूखे पेड़ों पर हरे पत्ते आ गए, सूखे कुओं में जल भर गया और पूरे गांव में जीवन लौट आया। आकाश से मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। तारपत्र पर स्वर्ण अक्षरों में नया संदेश प्रकट हुआ, करुणा ही सच्ची भक्ति है। जिसने भूखे को भोजन दिया, उसने मुझे अर्पण किया। वृद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, लेकिन आगे की परीक्षाएं इससे कहीं अधिक कठिन होंगी। अगली परीक्षा में तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। दूर खड़ा भैरव यह सब देख रहा था। उसके मन में क्रोध बढ़ता जा रहा था। वह बोला, अब चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इस बांसुरी और तारपत्र को आरव से छीनकर ही रहूंगा। उसे नहीं पता था कि लालच का मार्ग उसे ऐसे अंधकार की ओर ले जा रहा है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। पहली परीक्षा पूरी होने के बाद जंगल का दृश्य धीरे धीरे सामान्य हो गया। विशाल पीपल का वृक्ष फिर से शांत खड़ा था। वृद्ध सन्यासी ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स आरव, करुणा की परीक्षा में तुम सफल हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग अभी लंबा है। अब तुम्हें दूसरी परीक्षा देनी होगी, सत्य की परीक्षा। इतना कहते ही उन्होंने अपनी छड़ी आकाश की ओर उठाई। अचानक धरती हल्के हल्के कांपने लगी। कुछ ही क्षणों में वृक्ष के सामने एक विशाल गुफा का द्वार खुल गया। उसके भीतर से नीली आभा निकल रही थी। सन्यासी बोले, इस गुफा के भीतर सत्य का दर्पण है। जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा होता है, उसे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। यदि उसके मन में छल, अहंकार या लालच होगा, तो वह आगे नहीं बढ़ सकेगा।
आरव ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और साहस के साथ गुफा में प्रवेश किया। गुफा के मध्य एक विशाल दर्पण रखा था, लेकिन उसमें चेहरा नहीं बल्कि मन दिखाई देता था। जैसे ही आरव दर्पण के सामने पहुंचा, उसने देखा कि बचपन में एक बार उसने अपने मित्र से ईर्ष्या की थी। उसे अपनी एक छोटी सी भूल भी याद आ गई जब उसने सत्य बोलने में देर कर दी थी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझसे जो भी भूले हुई है उनके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आज से सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। इतना कहते ही दर्पण तेज प्रकाश से चमक उठा। गुफा में बांसुरी की मधुर धुन गूंजने लगी। ताड़पत्र पर नए स्वर्णिम शब्द प्रकट हुए। जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है वही सच्चा विजेता है। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं। उसी समय गुफा के बाहर छिपा भैरव लालच में भीतर घुस आया। वह भी दर्पण के सामने खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि अपने लालच, छल और अन्याय के दृश्य दिखाई देने लगे। वह घबरा गया और चिल्लाने लगा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। अचानक गुफा में तेज गर्जना हुई। दर्पण की रोशनी और प्रखर हो गई। भैरव डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। वृद्ध सन्यासी की गंभीर आवाज गूंजी, जो सत्य से भागता है वह स्वयं से भी भागने लगता है। आरव समझ गया कि दूसरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब सबसे कठिन परीक्षा शेष थी। तीसरी और अंतिम परीक्षा, जो केवल साहस की नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। दूसरी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। गुफा के भीतर फिर से शांति छा गई। दर्पण का प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ गया और वृद्ध सन्यासी आरव को लेकर गुफा के सबसे भीतरी भाग में पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थर का द्वार था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, यहां से आगे वही जा सकता है जिसने अपने मन से भय, अहंकार और स्वार्थ को त्याग दिया हो। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यह अंतिम परीक्षा है। यदि तुम इसमें सफल हुए तो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश प्राप्त होगा। इतना कहते ही पत्थर का द्वार अपने आप खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही आरव ने देखा कि एक संकरी शिला पर चलकर दूसरी ओर जाना था। नीचे गहरी खाई थी, जिसमें तेज जलधारा बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक छोटी सी भूल भी उसे गहराई में गिरा देगी। आरव के कदम रुक गए। उसी समय उसके हाथ में रखी स्वर्णिम बांसुरी हल्की हल्की चमकने लगी। बांसुरी से मधुर धुन निकली और ताड़पत्र पर नए शब्द उभर आए। जहां विश्वास होता है वहां भय समाप्त हो जाता है। आरव ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण किया और पहला कदम आगे बढ़ाया। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, संकरी शिला चौड़ी होती चली गई। उसके हर कदम के साथ भय कम होता गया और विश्वास बढ़ता गया। उधर भैरव भी उसी मार्ग पर चलने लगा, लेकिन उसके मन में केवल बांसुरी पाने का लालच था। उसने श्री कृष्ण का स्मरण नहीं किया, केवल जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। वह घबराकर चिल्लाया, बचाओ, मुझे बचाओ। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। यदि वह चाहता तो आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने बिना देर किए अपना हाथ भैरव की ओर बढ़ा दिया। बहुत कठिन प्रयास के बाद उसने भैरव को ऊपर खींच लिया। भैरव रो पड़ा। वह बोला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु था, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। आरव मुस्कुराया और बोला, गीता सिखाती है कि द्वेष नहीं, दया सबसे बड़ी शक्ति है। उसी क्षण पूरा कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया। बांसुरी की धुन पहले से कहीं अधिक मधुर हो गई। आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स आरव, तुमने अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। जिसने अपने शत्रु पर भी दया की, उसने मेरे हृदय को जीत लिया। अब समय आ गए कि तुम्हें मेरा अंतिम संदेश प्राप्त हो। सामने की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। उसके भीतर से एक तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था,
दिव्य प्रकाश धीरे धीरे पूरे कक्ष में फैलने लगा। आरव और झैरव अपनी आंखें पूरी तरह खोल भी नहीं पा रहे थे। बांसुरी की मधुर धुन अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण निकट ही खड़े हों। कुछ ही क्षणों बाद वह तेजस्वी प्रकाश एक सुंदर दिव्य स्वरूप में बदलने लगा। सिर पर मोरपंख, पीतांबर, हाथ में बांसुरी और मुख पर असीम करुणा। पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। आरव तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम करते हुए बोला, हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स आरव, मैं तुम्हारी श्रद्धा, करुणा, सत्य और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न हूँ। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मेरा नाम जपे, बल्कि वह है जो मेरे बताए मार्ग पर चले। फिर भगवान की दृष्टि भैरव पर पड़ी। झैरव कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर धन और लालच को ही अपना भगवान समझा। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक कहा, जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, उसके लिए मेरे द्वार कभी बंद नहीं होते। आज से तुम्हारा नया जीवन आरंभ होगा। इतना कहते ही भगवान ने अपनी दिव्य बांसुरी आरव के हाथों में रख दी। लेकिन वह बांसुरी अब स्वर्ण की नहीं थी, वह साधारण बांस की दिखाई दे रही थी। आरव ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, इसकी दिव्य चमक कहाँ चली गई? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, चमत्कार वस्तुओं में नहीं, मनुष्य के हृदय में होता है। जिसने प्रेम, सेवा और धर्म को अपना लिया, उसके लिए साधारण बांसुरी भी दिव्य बन जाती है। फिर भगवान ने अपना अंतिम संदेश दिया, जब भी संसार में लोग स्वार्थ, क्रोध और अहंकार में भटकेंगे, तब गीता का ज्ञान ही उन्हें सही मार्ग दिखाएगा। तुम इस ज्ञान को गांव-गांव और घर-घर पहुंचाना, यही तुम्हारा जीवन धर्म है। इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और पूरे आकाश में केवल एक ही स्वर गूंजने लगा, धर्मो रक्षति रक्षितः। आरव और भैरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें समझ आ चुका था कि भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य के हृदय का परिवर्तन है। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य शेष था। जाते जाते भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी भविष्यवाणी की जो आने वाले युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन हो चुका था, लेकिन उनकी बांसुरी की मधुर धुन अब भी पूरे मंदिर में गूंज रही थी। आरव और भैरव श्रद्धा से नतमस्तक खड़े थे। तभी स्वर्णिम तारपत्र अपने आप खुल गया। उस पर लिखा था, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं, आने वाले युगों के प्रत्येक मनुष्य के लिए है। अचानक मंदिर की दीवारों पर भविष्य के दृश्य दिखाई देने लगे। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जीवन और व्यस्त लोग। सबके पास धन था, लेकिन मन में शांति नहीं। रिश्ते थे, लेकिन अपनापन कम होता जा रहा था। आरव ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या यही आने वाला समय है? आकाश से श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुनाई दी, वत्स, जब मनुष्य अपने मन पर विजय पाना भूल जाएगा, तब दुर्हक बढ़ेगा। ऐसे समय में गीता उसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनेगी। ताड़पत्र पर फिर शब्द उभरे, जो सच्चे मन से गीता का एक भी उपदेश अपने जीवन में अपनाएगा, मैं सदैव उसके साथ रहूंगा। यह सुनकर भैरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज से मेरा धन केवल सेवा और परोपकार के लिए होगा। यही मेरा प्रायश्चित है। आरव मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। उसी समय मंदिर की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। भीतर एक प्राचीन संदूक रखा था, जिस पर सुदर्शन चक्र अंकित था। एक दिव्य स्वर गूंजा, इस संदूक में वह धरोहर है जो केवल निस्वार्थ हृदय वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। लेकिन इसे खोलने से पहले तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना होगा। आरव ने गहरी सांस ली और उस रहस्यमय संदूक की ओर बढ़ गया।
आरव धीरे धीरे उस प्राचीन संदूक के पास पहुंचा। उसके ऊपर सुदर्शन चक्र बना हुआ था और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। जैसे ही उसने श्रद्धा से हाथ जोड़े, ताड़पत्र पर नए शब्द उभर आए। जिसके मन में लोभ नहीं, वही इस धरोहर का अधिकारी है। आरव ने आंखें बंद कीं और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उसने धीरे से संदूक को स्पर्श किया। अचानक पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। संदूक अपने आप खुल गया, लेकिन उसके भीतर न सोना था, न हीरे जवाहरात। उसमें केवल एक सुंदर श्रीमद् भगवद गीता, एक मोरपंख, एक तुलसी की माला और एक छोटा सा ताम्रपत्र रखा था। आरव ने ताम्रपत्र उठाया। उस पर लिखा था, संसार की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि सत्य, सेवा, भक्ति और गीता का ज्ञान है। जो इन्हें अपना लेता है, वही वास्तव में सबसे धनी है। यह पढ़ते ही आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय भैरव आगे आया। उसने श्रद्धा से कहा, आज मुझे समझ आ गया कि मैं जीवन भर गलत खजाने के पीछे भागता रहा। असली खजाना तो भगवान का ज्ञान है। आरव मुस्कुराया और बोला, जब मन बदल जाता है, तभी जीवन बदलता है। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। तभी मंदिर में रखी दिव्य बांसुरी अपने आप बजने लगी। मधुर धुन पूरे वातावरण में फैल गई। आकाश से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, वत्स आरव, तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। अब इस ज्ञान को केवल अपने गांव तक नहीं, बल्कि दूर दूर तक पहुंचाना। जहां गीता का प्रकाश पहुंचेगा, वहां आशा और शांति का जन्म होगा। आरव ने गीता को अपने मस्तक से लगाया और एक नया संकल्प लिया। लेकिन तभी मंदिर के बाहर से किसी अनजान यात्री की आवाज सुनाई दी। क्या यही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण का अंतिम संदेश सुरक्षित है? मंदिर के बाहर खड़ा वह अनजान यात्री धीरे धीरे भीतर आया। उसके वस्त्र धूल से भरे थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने आरव को प्रणाम करते हुए कहा, मैं कई वर्षों से उस स्थान की खोज कर रहा हूं जहां भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश सुरक्षित है। क्या मैं उस दिव्य गीता के दर्शन कर सकता हूं? आरव ने मुस्कुराकर गीता उसके सामने रख दी। जैसे ही यात्री ने गीता को अपने मस्तक से लगाया, मंदिर में रखी दिव्य बांसुरी अपने आप मधुर स्वर में बजने लगी। यात्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अब मुझे समझ आ गया कि भगवान का संदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए है। उसी समय ताड़पत्र पर अंतिम निर्देश प्रकट हुए। ज्ञान को छिपाने वाला उसका अधिकारी नहीं होता। जो गीता का प्रकाश सब तक पहुंचाता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। आरव ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह गांव-गांव जाकर लोगों को गीता का ज्ञान सुनाएगा। भैरव ने भी अपना धन धर्मशालाएं, गौशालाएं और गरीबों की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में आनंदपुर पूरे राज्य में गीता ग्राम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग वहां आते, गीता का ज्ञान सुनते और अपने जीवन में सत्य, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाकर लौटते। कहा जाता है कि आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए गीता का एक श्लोक भी समझने का प्रयास करता है, उसके जीवन में आशा का नया दीपक जल उठता है। यही था श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। धर्म, सत्य, करुणा और निस्वार्थ कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही प्रेरणादायक श्री कृष्ण कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कृष्ण वाणी को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।